हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्टडी एंड लर्न विद सुशील कुमार में स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान पार्ट 1 देखेंगे। इस वीडियो में बिहार के सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का जो है निचोड़ पार्ट 1 दिया जा रहा है और इस वीडियो में जो है 30 प्रश्न होंगे और ये सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपकी, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्न जो है पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को ही लिया गया है इसमें, और 30 प्रश्नों का पूरा जो है ये पार्ट 1 सीरीज़ है। तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिहार की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला पटना, दूसरा पूर्णिया, तीसरा दरभंगा और चौथा मुंगेर। तो इसमें से जो है आपका ए ऑप्शन सही है। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, तो इसका जो है पटना ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूर्णिया, दरभंगा और मुंगेर ये आपके रॉन्ग आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पहला आपका पटना, दूसरा सारण, तीसरा कोसी, चौथा मगध। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो आपका पटना में है। हाई कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, वो कहाँ पे है? पटना में है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला बेल, दूसरा पीपल, तीसरा आम और चौथा नीम। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन पीपल सही है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। बेल, आम और नीम ये जो है आपके रॉन्ग आंसर है। पीपल आपका राइट आंसर है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे, बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार राज्य का जो है राजकीय पुष्प कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमल, गेंदा, गुलाब और इनमें से कोई नहीं। या कमल होगा या गुलाब होगा या गेंदा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही है। बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? गेंदा है, मैरीगोल्ड। गेंदा जो है आप बिहार का राजकीय पुष्प है। कमल, गुलाब ये दोनों रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में बिहार राज्य से ही रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। देखिए आप लोग 5वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे, बिहार का राजकीय पक्षी है। 4 पक्षी दिए गए हैं, हंस, मुर्गी, कोयल और गौरैया। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा लगाइए आप लोग। देखिए इसमें से जो है आपका डी ऑप्शन सही है। बिहार राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? गौरैया। गौरैया पक्षी जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। हंस, मुर्गी और कोयल ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे छठा प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 4 जिले दिए गए हैं, बेगूसराय, दरभंगा, पटना और मधुबनी। इनमें से कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसमें से जो आपका सी ऑप्शन है पटना, ये बिल्कुल सही आंसर है। बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी ये आपके रॉन्ग आंसर है। बिहार में जो पटना डिस्ट्रिक्ट है उसकी जनसंख्या बिहार के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए आगे 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो अभी पूछा गया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो पहला ऑप्शन मुंगेर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा सीतामढ़ी और चौथा खगड़िया। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। शेखपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे। 8वां प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जिसकी साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से 4 में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका रोहतास, दूसरा नवादा, तीसरा पटना और चौथा जो है दरभंगा। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन रोहतास जो जिला है बिहार में, ये सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नवादा, पटना और दरभंगा आपके
रॉन्ग आंसर है, रोहतास बिल्कुल सही आंसर है। रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो अब हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न स्क्रीन पे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बिहार राज्य से संबंधित। देखिए 9वां प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, मतलब कि बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गया, पूर्णिया और समस्तीपुर और खगड़िया। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन पूर्णिया जो है ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। गया, समस्तीपुर और खगड़िया ये आपके तीनों रॉन्ग आंसर हैं, पूर्णिया बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे 10वां प्रश्न स्क्रीन पे। देखिए बिहार राज्य का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा है। 4 नगर दिए गए हैं, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी और पटना। तो इनमें से कौन सा जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। तो इसमें से जो आपका डी ऑप्शन है पटना वो बिल्कुल राइट आंसर है। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। मधुबनी, दरभंगा और भागलपुर ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। वीडियो में प्रश्न 30 प्रश्नों की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। देखिए 11वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। अभी देख ही रहे हैं आप लोग, बिहार विधानसभा का चुनाव था। तो कल आप लोगों ने देखा भी होगा विधानसभा में जो है नीतीश कुमार जी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। पूछ रहा है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो इसमें जो है एक पहला ऑप्शन 240, 243, 245 और 246। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, बिहार में विधानसभा में 243 सदस्य हैं, 243 विधायक वहाँ चुने जाते हैं बिहार से। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। 12वां प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो कितने होते हैं बिहार से। तो पहला ऑप्शन जो आपका 20, दूसरा जो है आपका 25, तीसरा 30 और चौथा 40 या 40। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन सही है। बिहार से जो है 40 सांसद चुने जाते हैं लोकसभा, जिन्हें लोकसभा की सीट के लिए बोलते हैं ना सांसद। तो 40 सांसद चुने जाते हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न देखिए, 13th क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप लोग। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। राज्यसभा जानते हैं आप लोग स्थायी सदन माना जाता है। तो बिहार में से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका दिया गया है 12, 14, 15 और 16। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन 16 सीटें हैं बिहार में से राज्यसभा की। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है 16। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। जो झारखंड राज्य बना है वो बिहार का ही पार्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड बना है, वैसे बिहार से झारखंड बना है। तो बिहार का कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला जो है आपका देखिए 51%, दूसरा जो है आपका 38.40%, चौथा ऑप्शन आपका जो है 45.85% और चौथा ऑप्शन आपका 42.85%। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। बिहार राज्य से 45.85 मतलब 45.85% ज़मीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे। 15वां प्रश्न, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिहार में जो है ऐसी कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, जिसमें हर साल बाढ़ आती है और बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो ये 4 नदियाँ दी गई हैं इसमें। पहला जो है अजय, दूसरा कोसी, तीसरा सोन और चौथा बागमती। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है। बिहार की जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हर साल इसमें बाढ़ आती है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। बिहार के जो बरौनी नामक जगह है वहाँ पे जो है बिहार का तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आप लोग देखिए स्क्रीन पे। 17वां प्रश्न 17th क्वेश्चन,
किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में सबसे अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, मतलब कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जो बिहार में कौन सी फसल के मामले में सबसे अग्रणी है? तो पहला आपका चावल, दूसरा गन्ना, तीसरा मखान, चौथा जो है आपका डी बांस। तो ये जो है आपका मखाना या मखान कहते हैं, कहीं पे मखान कहते हैं, कहीं पे मखाना कहते हैं। तो आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मखाना की खेती के लिए बिहार जो है पूरे देश में अग्रणी है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन मखाना बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। 18वां प्रश्न देखिए, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार में जो है कौन सी पेंटिंग विधा है? तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन है, मधुबनी, मुंगल और पिछुई और श्रीरंगम। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। बिहार में जो है मधुबनी नाम का डिस्ट्रिक्ट भी है और ये मधुबनी नाम की वहाँ की पेंटिंग भी है, जो है सबसे फेमस पेंटिंग है बिहार की। तो ये पेंटिंग विधा वहाँ फेमस है। तो बी ऑप्शन, सी और डी जो है आपके तीनों रॉन्ग आंसर है। पहला मधुबनी बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग 19वां प्रश्न, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? सोनपुर मेला जो है फेमस मेला है बिहार का। तो इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन हरिहर क्षेत्र मेला, दूसरा जानकी नवमी मेला, तीसरा सौराठ मेला और चौथा वैशाली मेला। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। हरिहर क्षेत्र मेला को ही सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग जो है ये आपका 19वां प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है, मतलब कि बिहार में जो है कितने प्रतिशत जो है वन हैं? तो इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन 15%, दूसरा 17%, तीसरा जो है ऑप्शन 19% और चौथा जो है आपका 23%। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही है। बिहार में जो है 17% वन हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। देखिए 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, मतलब क्या है कि बिहार की क्या है मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, गेहूं, मक्का पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मूंगफली, काफ़ी, जौ, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है आपका गन्ना, चाय और जौ। तो इसमें से जो आपका जो है चावल और गेहूं और मक्का जो ए ऑप्शन है ये जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा तीसरा जो है आंसर आपका सही जो है रॉन्ग आंसर है। बी और सी और डी, मूंगफली, कॉफ़ी, जौ इनमें से कोई नहीं और गन्ना, चाय, जौ जो है बिहार का जो है ए ऑप्शन सही है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं और मक्का। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। निम्न में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ऐसी कौन सी नदियां हैं जहां जिनका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है? तो पहला आपका जो है तापी नर्मदा, दूसरा जो है चंबल बेतवा, तीसरा आपका सोन बेतवा और चौथा जो है आपका नर्मदा और सोन। तो इसमें जो है आपका ये 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न इसमें आपका जो है नर्मदा सोन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नर्मदा और सोन नदियाँ जो हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। पहला ऑप्शन तापी नर्मदा, दूसरा चंबल बेतवा, तीसरा सोन बेतवा, ये आपके रॉन्ग आंसर। नर्मदा और सोन नदियाँ जो हैं वो अमरकंटक से निकलती हैं। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। देखिए 23वां प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पहला गुरु नानक देव, दूसरा जो आपका गुरु गोविंद सिंह, तीसरा जो है गुरु हरगोविंद, तीसरा गुरु तेग बहादुर। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। ये जो है इनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था। ये क्या थे? सिख गुरु थे। तो इनका जो है जन्म बिहार के पटना में हुआ था। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे अगला प्रश्न, बिहार के किस पर्यटन केंद्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो पहला ऑप्शन जो है देव, दूसरा पावापुरी, तीसरा राजगीर और चौथा बिहार शरीफ। तो इसका जो है आपका जो है सी ऑप्शन सही है। बिहार के राजगीर में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल में जो है गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 25वें प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे आपके 25वां प्रश्न, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है। बिहार में जो है साक्षरता का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन आपका 42.85%, दूसरा 47.25%, तीसरा 51.5% और डी ऑप्शन जो है 61.5%।
8%। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 61.8% है, 61.8%। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 26वें प्रश्न की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे 26वां प्रश्न। देखिए, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। मतलब कि बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो पहला दरभंगा, दूसरा सिवान, तीसरा गोपालगंज और चौथा सारण। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन गोपालगंज है, वहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दरभंगा, सिवान और सारण ये आपके रॉन्ग आंसर हैं। गोपालगंज जो है ये आपका राइट आंसर है। ये वही ज़िला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम लोग बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। ठीक है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन है। पहला जो है रवि स्वरूप धवन, दूसरा जो है राजेश बलिया और तीसरा जो है दीपकर कुमार सेन और चौथा जो है रणधीर वर्मा। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन रणधीर वर्मा जी हैं। यही जो है बिहार के सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग 28वां प्रश्न। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। जो है आपका पहला ऑप्शन बी है गंगा नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा सोन नदी और चौथा यमुना नदी। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। बिहार का जो महात्मा गांधी सेतु है वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। गंडक नदी, सोन नदी और यमुना नदी रॉन्ग आंसर है, गंगा नदी सही आंसर है। तो अब हम लोग 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो पहला जो है ममता बनर्जी, दूसरा मायावती, तीसरा जो है सुचेता कृपलानी, सचेता नहीं है, छोटा ओ की मात्रा है, सुचेता कृपलानी और चौथा जो है आपका राबड़ी देवी। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, राबड़ी देवी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 30वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किया था। तो इसका जो है ऑप्शन आपका चंपारण, दूसरा जो है चिरांद और तीसरा पटना और सोनपुर। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही है। बिहार के जो है चंपारण में ही महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किया था। तो इसमें बी ऑप्शन, सी और डी आपके रॉन्ग आंसर है। चंपारण बिल्कुल सही है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल पे जो लोग नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।